नमस्कार एंड वेलकम इन केमिस्ट्री स्टडी। आज का जो टॉपिक है वो ये कि मॉडल की सहायता से हम सिमेट्री को कैसे समझेंगे, सिमेट्री को क्यों समझें, सिमेट्री को क्यों पढ़ें। इसके पीछे रीज़न यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो वहाँ भी सिमेट्री का रोल है। अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ भी सिमेट्री का रोल है। तो स्ट्रक्चर को देख करके सिमेट्री को समझ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि सिमेट्री एक 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है। स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनली देखना होता है और प्लेन एंड पेपर पर स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में लिखे रहते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनली देख पाना उतना आसान नहीं होता। इसलिए हमने सोचा कि सिमेट्री को समझने के लिए मॉडल की सहायता से अगर आप स्ट्रक्चर का मॉडल देखें और उससे सिमेट्री को समझें तो शायद सिमेट्री को समझना आसान होगा। सिमेट्री बेसिकली 4 तरह की होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझने के लिए मॉलिक्यूल को समझना है कि मॉलिक्यूल 2 तरह का हो सकता है, प्लेनर और नॉन प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो प्लेनर नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर होगा। अगर मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो भी प्लेनर होगा। तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल को, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल को सभी को लेकर के 1 बाय 1 समझते हैं कि किस में कैसे एक्सिस आप प्रोजेक्ट करेंगे और कैसे सिमेट्री को देखेंगे और कैसे बताएंगे कि Cn की वैल्यू क्या होगी, या उसमें सिमेट्री पाई जाएगी कि सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो का मिलता रहे। इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर की जाएगी। सबसे पहले ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एसिटिलीन। ये देखिए, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एस्टिलीन है, C2H2 मॉलिक्यूल है। इसमें हमको एक्सिस पास करना है। एक्सिस पास करके मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखना है 360 डिग्री कि कितनी बार उसमें सिमिलर अपीयरेंस दिखता है। तो एक्सिस कहाँ से पास करें, वर्टिकल प्लेन से करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन से करें, इन बिटवीन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन से करें। क्या एक्सिस यहाँ से पास होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन से, क्या एक्सिस यहाँ से पास होगी वर्टिकल प्लेन से। तो ऐसे केस में जहाँ सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग देखते हैं कि एक्सिस कहाँ से पास की जा सकती है, वर्टिकल प्लेन से, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन से। और जिस भी प्लेन से आप एक्सिस पास करें, चाहे वर्टिकल प्लेन चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहाँ रोटेशन या 360 रोटेशन करने पर सिमिलर अपीयरेंस ज़्यादा दिखे वही प्लेन हम लोग लेते हैं, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस केस में आप देखिए, अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये प्लेन है, यह हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अगर इस वर्टिकल प्लेन से मॉलिक्यूल को मैं एक्सिस पास करता हूँ, ऐसे मैंने एक्सिस पास कर दी वर्टिकली, इसमें ये एक्सिस है मॉलिक्यूल का, और मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो आप देखिए कि आपके सामने पहले एक हाइड्रोजन दिखता है, फिर आप रोटेट करते हैं तो आपके सामने फिर दूसरा हाइड्रोजन दिखता है, फिर आप रोटेट करते हैं तो वहीं पहुँच जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2 बार सिमिलर अपीयरेंस दिख रहा है 360 डिग्री रोटेट करने पर, अगर इसमें वर्टिकल एक्सिस पास की जाए तो। ऐसे वर्टिकल एक्सिस पास कर दें मॉलिक्यूल से, सेंटर से मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेट करके देख रहे हैं तो आपको 2 बार हाइड्रोजन दिख रहा है। एक बार ये हाइड्रोजन दिखेगा और एक बार ये हाइड्रोजन दिखेगा। तो आप कहेंगे कि अगर इसमें वर्टिकल प्लेन पास किया जाए एसिटिलीन के केस में, तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। C2 Cn से डिनोट किया जाता है, n की वैल्यू वही होती है जितनी बार सिमिलर अपीयरेंस आपको दिखता है। तो 2 बार आपको सिमिलर अपीयरेंस दिखा तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अब किसी ने कहा कि मैं प्लेन वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करना चाहता हूँ ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आप इसमें ऐसे पास करेंगे तो आपके सामने एक एटम, ये एक्सिस है, प्लेन नहीं एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने पास की है, तो आपके सामने हाइड्रोजन दिख रहा है। 360 अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं तो आपके सामने एक बार फिर हाइड्रोजन दिखता है और फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी इसमें C2 एक्सिस की पॉसिबिलिटी है। लेकिन किसी ने कहा कि मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पास नहीं करके ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन को पास करना चाहता हूं जो यहाँ से होकर के गुजरे और यहाँ से निकले। इसका मतलब इस हाइड्रोजन के अंदर से आप एज्यूम कीजिए कि वो एक्सिस हाइड्रोजन के अंदर से गई होगी, अंदर बॉन्ड के अंदर से होकर के कार्बन के अंदर से गई होगी, यहाँ से अंदर से होते हुए इस हाइड्रोजन से निकली होगी। ये एक्सिस हमने पास कर दिया, ये एक्सिस ऐसे है एक्सिस। अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मॉलिक्यूल को कोई सामने से देख रहा है और रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप चाहे 360 रोटेट करेंगे तो आपको इनफाइनाइट सिमिलर अपीयरेंस दिखेगा। इसका मतलब कि इसको कहेंगे Cn की वैल्यू C इनफाइनाइट होगी अगर एक्सिस यहाँ से पास हुई है तो। आप देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में C2 एक्सिस भी मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन में C इनफाइनाइट एक्सिस भी मिला, वर्टिकल प्लेन में C2 एक्सिस मिला। तो
जो जिसकी भी वैल्यू सी एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। तो एसिटिलीन के केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो सी इनफाइनाइट होगा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है इथिलीन का। ये देखिए C2H2 C2H4 कार्बन कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन हैं। ये भी एक प्लेनर मालिक्यूल है। आप इसको ऐसे प्लेन में रखिए तो सभी एटॉमिक ग्रुप प्लेन पर पड़ जाते हैं। इस प्लेनर मालिक्यूल के केस में अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिटरमाइन करना हो तो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? हमने बताया आपको कि एक्सिस आप कहीं से भी पास कर सकते हैं। एक्सिस वर्टिकल पास कर सकते हैं, वर्टिकल ऐसे पास कर सकते हैं मालिक्यूल से, एक्सिस को ऐसे हॉरिजॉन्टल भी पास कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, वर्टिकल जेड एक्सिस है। तो अगर मैं इसमें सपोज कीजिए कि मैंने इसमें से एक वर्टिकल एक्सिस ऐसे पास कर दिया और इसको 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, तब जैसे वर्टिकल एक्सिस मैंने पास किया आपके सामने यहाँ 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये पूरा फ्रंट आपके सामने दिख रहा है। जब आप इसको रोटेट करेंगे 360 डिग्री, ऐसे एक्सिस है, इसको रोटेट करेंगे तो आपके सामने ये फिर एक बार और ऐसा ही अपीयरेंस आपको दिखेगा। अब 180 करने पर 360 लाने पर फिर वही सिमिलर दिखने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि 360 रोटेशन पर 2 बार सिमिलर अपीयरेंस दिखेगा, ये और एक ये। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आप वर्टिकल एक्सिस पास करेंगे तो आपको दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर इसमें देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम अगर एक्सिस पास करें, यहाँ से हम एक्सिस पास करें, ऐसे एक्सिस हमने पास कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अब इसके सामने रिस्पेक्ट में ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और मैं इसके रिस्पेक्ट में मालिक्यूल को 360 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा आपके सामने एक बार ये दोनों ग्रुप दिखेंगे, एक बार ये दोनों ग्रुप दिखेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है। तो अगर हम यहाँ से एक्सिस पास करें, यहाँ से निकाल दें तो आप देखिए आपके सामने एक एटम ही दिखेगा और 360 रोटेट करने पर फिर एक एटम दिखेगा। तो आप इसमें कहेंगे कि इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अगर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, CH4 जैसे होता है, टेट्राहेड्रल है, मॉलिक्यूल से 4 एटॉमिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ये देखिए CH4 मॉलिक्यूल है टेट्राहेड्रल, इसको आप ऐसे रख दीजिए तो इसके 3 एटम प्लेन पर हैं और 2 एटम प्लेन पर नहीं है। ऐसे आप कह सकते हैं कि 3 एटम प्लेन पर 2 एटम प्लेन पर नहीं है। अगर आप यहाँ से एक्सिस पास करें मालिक्यूल में, यहाँ से एक्सिस पास करें तो एक्सिस ऐसे होकर के निकलेगी और जब आप इसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो आपके सामने ये तीनों हाइड्रोजन 1 बाई 1 आपको दिखते हैं। तो आप कहते हैं कि इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। किसी ने कहा कि मैं यहाँ से एक्सिस नहीं पास करके यहाँ से चेक करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से अगर एक्सिस पास करते हैं तो भी आपको C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगी। अगर आप यहाँ से एक्सिस पास करते हैं और ये यहाँ से एक्सिस जाती है, आप इसको रोटेट करते हैं तो भी आपको 3 बार सिमिलर अपीयरेंस हाइड्रोजन का दिखेगा। तो इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, चाहे आप ऐसे एक्सिस पास करें, चाहे यहाँ से एक्सिस पास करें, चाहे यहाँ से एक्सिस पास करें, चाहे यहाँ से। तो C3 की वैल्यू क्या होगी? 4C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें पाई जाएगी। अब आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर इसके चारों एटॉमिक ग्रुप डिफरेंट होते तो क्या होता? ये एक मॉलिक्यूल हमने ले रखा है, एक कार्बन है, टेट्राहेड्रल है, इसके चारों एटॉमिक ग्रुप डिफरेंट हैं। आप देखिए सबको अलग अलग कलर से मैंने दिखाया है। अब अगर आप यहाँ देखें कि क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, तो मैंने अगर यहाँ से एक्सिस पास किया और इसको 360 डिग्री ऐसे ऐसे रोटेट किया, सपोज कीजिए एक्सिस है, ऐसे एक्सिस मैंने पास किया हुआ है और इसको 360 ऐसे 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 रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि एक बार आपके सामने ये ग्रुप दिखेगा जो रेड कलर का है, फिर येलो कलर का, फिर ब्लू कलर का। तो आपके सामने हमेशा ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें CN की वैल्यू जो है वो 1 ही है, C2 C3 C4 नहीं हो रही है, क्योंकि सिमिलर अपीयरेंस कभी भी नहीं दिख रहा है। तो ये कंपाउंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाएगा कि एसिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्री नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम देखते हैं कि अगर कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल हो तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का एक एग्जांपल हमने मॉडल बना रखा है। ये हमने खुद से बनाया हुआ है मॉडल, मार्केट से परचेज नहीं किया हुआ है। आप भी बना सकते हैं, ये सब मार्केट में सब सलाखा वलाखा मिलता है, इसको खरीद करके आप खुद ही मॉडल बना सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का एक मॉडल है। अब आप देखिए कि अगर मैं वर्टिकल प्लेन पर एक्सिस पास करता हूँ, मैंने यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन है, यहाँ से एक्सिस से पास किया और इस मॉलिक्यूल को ऐसे 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको 4 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस दिखेगा। देखिए पहले ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा और फिर ये दिखेगा, 4 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस दिखेगा। तो आप कहेंगे कि इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अगर कोई वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक्सिस पास कर रहा है, यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
यहाँ से मैंने एक्सिस पास किया और इसको 360 डिग्री अगर ऐसे ऐसे रोटेट करें तो भी आपको 4 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस ही दिखेगा। तो आप कहेंगे कि इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। आप एक्सिस यहाँ से पास एक्स एक्सिस से पास करेंगे तो भी आपको C4 दिखेगा। आप वाई एक्सिस से एक्सिस पास करेंगे तो भी आपको C4 दिखेगा। अगर आप जेड एक्सिस से एक्सिस पास करेंगे तो भी आपको C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही दिखेगा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के केस में। वाटर H2O में कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाता है? ये वाटर मॉलिक्यूल है जो प्लेनर नहीं होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसमें ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ। तो चूँकि प्लेनर नहीं है इसलिए इसको इसे प्लेन पर नहीं रख सकते, ये टेट्राहेड्रल है इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर इसका होगा। अगर इसको हम वर्टिकल प्लेन से ऐसे एक्सिस पास करें और मॉलिक्यूल को 360 रोटेट करें तो आपको आप देखिए कि 2 बार हाइड्रोजन सिमिलर दिखता है। एक बार हाइड्रोजन ये दिखेगा, दूसरी बार हाइड्रोजन ये दिखेगा। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। कहते हैं कि अगर NH3 को हम ले अमोनिया को तो उसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी? ये NH3 का स्ट्रक्चर है। देखिए ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इन 3 हाइड्रोजन को अगर मॉलिक्यूल को, चूँकि मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो ये प्लेन में नहीं होगा। अगर यहाँ से हम एक्सिस ऐसे पास करें मॉलिक्यूल से और इसको 360 डिग्री रोटेट करें तो 3 बार आपको सिमिलर अपीयरेंस दिखेगा। तो आप कहते हैं इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अब अगर हम बेंजीन को लेकर के देखें, सपोज कीजिए ये बेंजीन है। ये बेंजीन तो एक्चुअली है ना, है तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें डबल बॉन्ड भी हैं। यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है तो सभी एटम और ग्रुप प्लेन पर पड़ेंगे। ये मॉडल भी मैंने खुद से ही बनाया हुआ है समझने के लिए। तो आप समझिए कि ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है। 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होंगे यहाँ। अगर इसको हम देखें तो यहाँ से अगर हम एक एक्सिस पास करें, ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, यहाँ से एक एक्सिस हमने पास कर दिया और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को अगर 360 डिग्री रोटेट करें, ऐसे 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 360 रोटेट करें तो आप देखिए कि हर बार आपको एक कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ दिखेगा। आप और आगे बढ़ेंगे, एक कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन, तो आपको कुल 6 टाइम सिमिलर अपीयरेंस दिखेगा बेंजीन के केस में। तो आप कहेंगे कि बेंजीन में C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। मॉलिक्यूल की जो दूसरी सिमेट्री है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत ही आसान है। सपोज कीजिए कि ये एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल है। समझना क्या है कि यहाँ सेंटर है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल के सेंटर से किसी भी डायरेक्शन, मान लीजिए मॉलिक्यूल के सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ, एक हाइड्रोजन मुझे इतने डिस्टेंस पर मिला और मैं इसी सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर आया तो यहाँ भी मुझे एक सिमिलर एटम और ग्रुप, सिमिलर हाइड्रोजन ही मिल रहा है। तो कहेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। इसको डिफरेंस करने के लिए कि कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या नहीं होगी, आप देखिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन को बदल करके एक दूसरा एटम और ग्रुप जोड़ दिया है। अब आप देखिए मैं सेंटर से इतने डिस्टेंस पर चल रहा हूँ तो रेड कलर का एक एटम ग्रुप है जो आपको दिख रहा है। अगर इसी से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इधर आए तो यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। अब हम अगर इथिलीन के केस में देखें कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी कि नहीं, तो इसको आप देखिए मॉलिक्यूल का ये सेंटर है, इस सेंटर से इस डायरेक्शन में एक एटम हमको दिख रहा है हाइड्रोजन, और इसी के एग्जैक्टली इस अपोजिट डायरेक्शन में भी हम आते हैं तो आपको एक और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ गए हाइड्रोजन और यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन, तो इसका इसमें सिमिलर एटम ग्रुप मिल गया तो सिमेट्री पाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। यहाँ से आप यहाँ गए हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ भी एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर आप आए तो हाइड्रोजन आपको मिला, समझ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या मेथेन के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये CH4 है। यहाँ से देखिए मैं यहाँ से इतने डिस्टेंस, सेंटर ये है, सेंटर से इतने डिस्टेंस पर मैं गया और यहाँ से अपोजिट आया तो यहाँ वो एटम नहीं मिल रहा है हमको, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ से यहाँ मैं गया तो एक हाइड्रोजन, यहाँ से एग्जैक्टली उतनी अपोजिट डायरेक्शन में आया तो हमको हाइड्रोजन नहीं मिला, तो इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। इस एटम के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ तो एक हाइड्रोजन एटम है, इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं इधर आके देखूँ तो हमको हाइड्रोजन एटम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। तो मेथेन के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। अगर आप इसको देखें जैसा कि मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखा, यहाँ भी आप देखिए यहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है, अपोजिट में वैसा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। जैसा ग्रुप इतने डिस्टेंस मिल रहा है उसके अपोजिट में डिस्टेंस पर वैसा ग्रुप नहीं मिल रहा है। यहाँ से जो एटम ग्रुप मिल रहा है उसके अपोजिट में डिस्टेंस पर वैसा एटम ग्रुप नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। अगर हम बेंजीन के केस में देखें तो आपको क्या दिखता है, ये सेंटर है मॉलिक्यूल का, यहाँ से यहाँ चलते हैं तो एक कार्बन दिखता है, यहाँ से इधर भी चलते हैं तो डिस्टेंस पर तो आपको कार्बन मिलता है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी। आप देखिए यहाँ से यहाँ चल के यहाँ अपोजिट भी मिले है, यहाँ से यहाँ चलते हैं यहाँ अपोजिट आते हैं तो आपको सिमिलर एटम ग्रुप मिलता है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के केस में भी हम देख लेते हैं कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी कि नहीं। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। देखिए
यहाँ सेंटर पर मेटल है और ये 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और सभी लिगेंड सिमिलर हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी लिगेंड सिमिलर हैं। तो आप देखिए सेंटर से इतने डिस्टेंस पर मैं गया, जैसा लिगेंड मुझे मिला था उसके अपोजिट डायरेक्शन पर आया तो वैसा ही सेम लिगेंड हमको मिल रहा है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। सेंटर से राइट हैंड साइड में देखिए मैं आ रहा हूँ, इतना डिस्टेंस पर एक लिगेंड है, इसके अपोजिट साइड में भी उतने ही डिस्टेंस पर एक लिगेंड है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। तो आप देखिए एक्स एक्सिस पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, वाई एक्सिस पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है और जेड एक्सिस पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको पाई जा रही है। अगली सिमेट्री जो है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मालिक्यूल से एक मालिक्यूल के किसी भी प्लेन्स पर मिरर रखिए, अगर मालिक्यूल का आधा पार्ट उसके आधे पार्ट का मिरर इमेज हो तो समझ लीजिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। सपोज कीजिए एसिटिलीन मालिक्यूल है, ठीक। इस एसिटिलीन मालिक्यूल में अगर हम वर्टिकल ये ऐसे मिरर रखते हैं तो वर्टिकल होगा, क्योंकि मालिक्यूल प्लेनर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मालिक्यूल है। अगर इसके वर्टिकल ऐसे मिरर रखे हैं, हम सपोज कीजिए मैंने ऐसे वर्टिकली एक मिरर पास कर रखा है, तो अब आप देखिए जैसे मैंने मिरर ऐसे पास कर दिया, मेरा हाथ मिरर हो गया, तो देखिए इस तरफ कार्बन है तो इस तरफ इसका मिरर इमेज कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इसका मिरर इमेज हाइड्रोजन है। इसका मतलब आधा पोर्शन कंपाउंड का आधे पोर्शन का मिरर इमेज है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, वो भी वर्टिकल प्लेन में सिमेट्री पाई जा रही है। आप ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मालिक्यूल को ऐसे मिरर पास कीजिए ताकि ये एटम भी कट जाए, एटम भी कट जाए, एटम भी कट जाए, एटम कट जाए, तो आप ऐसे पास कीजिए तो ये मालिक्यूल इधर से निकल के आएगा। तो आप आधा हाइड्रोजन आधे हाइड्रोजन का मिरर इमेज हो जाएगा, या आधा कार्बन आधे कार्बन का मिरर इमेज हो जाएगा, आधा आधे कार्बन का मिरर इमेज हो जाएगा, आधा हाइड्रोजन आधे हाइड्रोजन का मिरर इमेज हो जाएगा। तो दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एसिटिलीन के केस में है, एक इस एक्सिस पर, एक इस एक्सिस पर। इसी तरह से अगर आप हॉरिजॉन्टली मालिक्यूल को देखें, यह हॉरिजॉन्टल है, अगर मालिक्यूल को आप ऐसे रखिए, यहाँ मिरर डालिए मिड में, तो हाइड्रोजन कट गया, बॉन्ड पूरा कट गया, ऐसे काटते हो जा रहे हैं, ये कार्बन कट गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन कट गया, तो आधा पोर्शन आधे पोर्शन का मिरर इमेज हो जाएगा। तो आप कहिए कि एसिटिलीन के केस में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाएगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाएगी। ये इथिलीन मालिक्यूल है, इसके केस में आप देखिए कि क्या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कि कौन सी सिमेट्री इसमें पाई जाएगी। ये देखिए अगर हम ऐसे वर्टिकली मिरर को रखें, हमने ऐसे मिरर को रख दिया, तब आप देखिए कि जैसे मिरर रखा है, ये आधा पोर्शन जैसा इस तरफ दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा इस तरफ भी दिख रहा है। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब आधा पोर्शन आधे पोर्शन का मिरर इमेज है। तो आप कह दीजिए कि इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अगर आप कहें कि इस मालिक्यूल को मैं ये ऐसे काटना, ऐसे मिरर रखना, मैंने ऐसे मिरर रखा था, आप ऐसे भी मिरर रख सकते हैं, तो ये देखिए ये कार्बन को काट करके मिरर इस तरफ निकल गया, तो आधा कार्बन आधे कार्बन का मिरर इमेज, ये हाइड्रोजन का मिरर इमेज, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज, ये हाइड्रोजन। तो इसमें दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे मिरर रखें तो ये दोनों एटम कट जाएंगे, ये दोनों एटम कट जाएंगे, ये कार्बन भी कट जाएगा, ये कार्बन भी कट जाएगा, ये एटम कट जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल अगर आप ऐसे मिरर रखेंगे तो भी आधा पोर्शन आधे पोर्शन का मिरर इमेज होगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो सिग्मा एच भी पाया जाएगा और सिग्मा भी पाया जाएगा। ये मेथेन है, इसमें हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। देखिए हॉरिजॉन्टल तो नहीं पाई जाएगी, क्यों? क्योंकि ये मालिक्यूल अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐसे मिरर रखते हैं सेंटर से होते हुए, तो 3 एटम सामने नीचे की तरफ हो गए, 1 एटम ऊपर की तरफ हो गया। ये मालिक्यूल प्लेनर नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर आप वर्टिकली मिरर को रखें तो आप देखिए कि अगर मैं ऐसे मिरर रख देता हूँ, ऐसे मिरर को रखता हूँ या ऐसे मिरर को रखता हूँ, तो ये एटम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये कार्बन और ये जो पीछे एटम मेरे दिख रहा है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं और सिंपल करने के लिए कि ऐसे मिरर को रख दीजिए, आप ऐसे मिरर को रख दीजिए, तो ये दोनों हाफ पार्ट में, कार्बन हाफ पार्ट में, और मिरर यहाँ से हो करके निकल जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा कि ये इसका मिरर इमेज है, तो ये हो गया इसका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर या आप मिरर को ऐसे रख दीजिए तो ये इसको काटते हुए चला जाएगा मिरर, ये ऐसे मिरर होगा, तो ये पोर्शन ऐसा मिरर रहेगा, तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ये देखिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जो कायरल कार्बन रखता है। चाहे जैसे भी मिरर रखेंगे, अगर मान लीजिए हमने ऐसे मिरर रख दिया तो अब मिरर यहाँ से गया, तो ये येलो कलर वाला कभी भी रेड कलर का मिरर इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। इसलिए इसमें आप कहेंगे, आप चाहे मिरर को ऐसे रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, आप मिरर को ऐसे रखेंगे तो ये हाइड्रोजन इस ब्लू कलर वाले एटम का या ग्रुप का मिरर इमेज नहीं हो सकता। इसलिए इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, देखिए आपने देखा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिल रही है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा,
बाकी के जो थे वो ऑप्टिकली इनेक्टिव। बेंजीन के केस में भी आप देख लीजिए, बेंजीन के केस में 3 तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। आप मिरर को वर्टिकल रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं और डायहेड्रल रख सकते हैं। देखिए वर्टिकल मिरर को मैं ऐसे रखता हूँ, ये कार्बन कार्बन होकर के गुजर रहा है और यहाँ से मिरर निकल गया, तो ये पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन का मिरर इमेज है। आप यहाँ भी मिरर रख सकते हैं, आप यहाँ भी मिरर रख सकते हैं। 3 तरह के वर्टिकल प्लेन पॉसिबल हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे काटें तो आधा पूरा मॉलिक्यूल आधा कट के नीचे हो जाएगा, आधा ऊपर, तो बीच में मिरर हो जाएगा, तभी आधा आधे का मिरर इमेज होगा। एक पॉसिबिलिटी और इसमें होती है कि ऐसा मिरर रखिए कि किसी भी एटम से होकर के ना क्रॉस करे। तो यहाँ इन बिटवीन एटम मैंने रख दिया और ये वर्टिकल प्लेन में मैंने रखा हुआ है। तो ऐसा मिरर रखने पर ये हाफ पोर्शन, इस हाफ पोर्शन का मिरर इमेज है। लेकिन इस प्लेन को हम लोग कहते हैं डाईहेड्रल प्लेन, जो बॉन्ड एंगल को डिवाइड करते हुए जा रहा है। देखिए बॉन्ड एंगल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन गया होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया होगा, तो यहाँ बीच कोई बॉन्ड एंगल होगा, इस बीच से होकर के जा रहा है। इसको कहते हैं डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेंजीन के केस में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखी है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखी और डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है। वाटर के केस में हम देख लेते हैं कि H2O में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी। अब आप देखिए, ये अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो आधा आधे का मिरर इमेज नहीं है, लेकिन अगर आप वर्टिकल ऐसे मिरर रखते हैं, ऐसे वर्टिकल मिरर रख देते हैं, तो ये पोर्शन इस पोर्शन का मिरर इमेज है, इसलिए वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आप ऐसे भी रख सकते हैं मिरर को, जो इन सब को डिवाइड करते हुए नीचे से ऐसे निकल जाए, तो आधा पोर्शन आधे का मिरर इमेज होगा, तो इसमें 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के केस में देख लीजिए कि क्या कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी। यहाँ देखिए, अगर आप इसको वर्टिकल ऐसे मिरर रखते हैं, अब मिरर यहाँ से निकल के गुजरता है, तो ये इधर का पूरा पोर्शन, इधर के पूरे पोर्शन का मिरर इमेज होगा, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर आप ऐसे वर्टिकली मिरर रखते हैं तो ये पूरा पोर्शन हमारे सामने जो है उसका पूरा मिरर इमेज होगा, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे मिरर रखते हैं और ये ऐसे मिरर ये इधर से निकल जाता है, ये इस तरह से, तो ये ऊपर का पोर्शन नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज होगा, या नीचे का पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन का मिरर इमेज होगा, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जा रही है। एक अंतिम प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे कहते हैं, कैसे समझते हैं, इसको आप देखिए। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मॉलिक्यूल से एक एक्सिस पास कीजिए जो उसके सेंटर से होकर के गुजर रही हो। इसके बाद उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को आप रोटेट कीजिए थीटा डिग्री। सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल है, इसको और आपके सामने ये दोनों एटम दिख रहे हैं। टेट्राहेड्रल कंपाउंड के केस में ये इस कार्नर पर एक एटम है, इस कार्नर पर एक एटम है, और इसको मैंने यहाँ से एक्सिस पास कर दिया। इसको आप 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। आप 90 कर सकते हैं, 180, 270, 360 पूरा एक राउंड रोटेट करना है। तो इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, आपके सामने ये दोनों एटम ग्रुप यहाँ दिख रहे थे और यहाँ और ये इस कार्नर पर दिख रहे थे। हमने इसको 90 डिग्री से ऐसे एक्सिस पास करके 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। जो एक्सिस है उसी एक्सिस के नीचे, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऐसे मिरर रखिए और मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाइए। तो मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज बन करके सामने ये आया है, अब देखिए इसे मिरर इमेज बनेगा तो ये दोनों ग्रुप सामने आपको दिखेंगे, ये दोनों कार्नर पर जो ग्रुप लगे हैं सामने दिखेंगे और ये दोनों जो है पीछे की तरफ दिखेंगे। ये दोनों ग्रुप जो सामने दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बन करके सामने आया है मॉलिक्यूल का। और ये जो स्ट्रक्चर बन करके आया है, ये स्ट्रक्चर और जो पहला स्ट्रक्चर था, पहले स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि इस कार्नर पर देखिए ग्रुप है, तो देखिए जो स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बना है वो मिरर इमेज और पहला स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहे हैं। तो ऐसा अगर सिमेट्री कहीं मिले तो समझ लीजिए मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी।